Hello guys, I am Sanjay Chawla, Associate Professor of English, Government Sanskrit College, Kota. I welcome you all to this Gyandoot 2.0 channel. The topic for today's session is translation from Hindi to English. This topic is useful for general English students and also for MA English students appearing for paper first. So here we go, translation from Hindi to English. Now, first of all, let us introduce the topic. Now, the very first thing that I wish to say that translation is an art. It is not science. You need to have a feeling for translation. So that is important because it is not a mere change of language. ये नहीं कि हिंदी से इंग्लिश आपने लिख लिया, nor is it merely an independent adaptation based on the original idea or theme. इंडिपेंडेंट अडेप्टेशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई पैसेज पढ़ा और उसको अपने हिसाब से लिख दिया. योर पर्सनैलिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू एंटर द पर्सनैलिटी ऑफ द ओरिजिनल राइटर ऑफ द सोर्स टेक्स्ट. है ना, जो हिंदी है वो हमारा सोर्स टेक्स्ट है और जो जिस पर हम इंग्लिश में कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ टारगेट टेस्ट. तो एसएल और टीएल ये टर्म्स यूज़ होते हैं इसमें. नाउ ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश मीन्स द ट्रांसफरेंस ऑफ अ टेक्स्ट from Hindi into a text of English. The objective being a perfect equivalence of meaning between the two texts. So the very first thing is कि इसके अंदर आपको परफेक्ट इक्विवेलेंस लाने की कोशिश करनी है. जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वैसी ही फीलिंग, वैसा ही मीनिंग कन्वे होना चाहिए आपके ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में. ये बात इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट रियली मैटर्स इज द मैक्सिमम इक्विवेलेंस ऑफ मीनिंग. जितना अधिक इक्विवेलेंट आप बना पाएंगे दोनों पैसेजेस को, तब आप सक्सेसफुल ट्रांसलेट कर पाएंगे. Now the work of translation is like riding two horses simultaneously. बहुत कलाकारी चाहिए इसमें. टू हॉर्सेस को एक साथ सवारी करना है. रोहित शेट्टी की फिल्म में देखी होंगी आपने, हमारा हीरो दो मोटरसाइकिल पर पैर रख करके आता है. कुछ ऐसी ही आपको कलाकारी दिखानी होती है इसमें, बिकॉज दोनों लैंग्वेजेस पर आपका बराबर का कंट्रोल, बराबर का पकड़ होना चाहिए. So the translator must be well versed in both Hindi and in English to do justice to his work. ठीक है, तभी आप न्याय कर पाएंगे जब आपकी पकड़ दोनों लैंग्वेजेस पर मजबूत होगी, हिंदी भी और इंग्लिश भी. नाउ ट्रांसलेशन इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. आपको इंटरेस्ट आना चाहिए उसके अंदर. यू नीड टू हैव ए फीलिंग. आपको लगना चाहिए कि मुझे मज़ा आ रहा है इस चीज़ में. यू मस्ट इंजॉय ट्रांसलेटिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट इट इज़ ऑल्सो ए चैलेंजिंग वन. ईजी काम नहीं है ये. इन सो फार as it requires a feel for both the languages on the part of the translator. Translation is essentially a mental and not a mechanical process which aims to transfer given meaning in its totality from one language to another. So, in order to achieve this, the translator has to go beyond mere words and phrases. शब्द और फ्रेज, वर्ड्स और फ्रेजेस को तो आपको वो ट्रांसलेट करना ही है, लेकिन ये इतना लिमिटेड नहीं है कि आपने शब्दों को ट्रांसफ़र कर दिया, हिंदी से इंग्लिश लिख लिया, है ना. डील विद द टेक्स्ट इन इट्स टोटल कॉन्टेक्स्ट. पूरा टेक्स्ट जो है ना, इन टोटलिटी आपको समझना है और उसको अपनी इंग्लिश में कन्वे करना है. द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ये भी ध्यान होना चाहिए. द टोन, स्टाइल एंड ओवरऑल इंटेंशन ऑफ द राइटर. राइटर किस इंटेंशन से उस पैसेज को लिखा है वो उसको समझना है, उसको पकड़ना है, फिर आपको इंग्लिश में वही चीज़ लिखनी है. एंड ऑल दिस मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू इंग्लिश with the help of appropriate words, phrases, and their arrangement in the form of sentences and text.
वर्ड्स और फ्रेजेस तो आपको ट्रांसफ़र करने ही है, चेंज करने ही है, ट्रांसलेट करने हैं, लेकिन उसको नई लैंग्वेज यानी कि अब इंग्लिश जो टारगेट लैंग्वेज है, उसके हिसाब से, उसकी ग्रामर के हिसाब से, यानी कि उसकी ग्रामर की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कैसे सिंटैक्स बनता है, सेंटेंस का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, दैट इज़ ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड. Now, this is the process that we were talking of. Now, then comes the stages in translation. किन स्टेजेस से होकर के आपको गुजरना है ट्रांसलेशन के लिए? पहली चीज़ है लिटरल ट्रांसलेशन, शाब्दिक अनुवाद, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, है ना? शब्द दोनों लैंग्वेजेस के आपको आने चाहिए कि इस शब्द के लिए इंग्लिश में जो अप्रोप्रिएट शब्द होगा वो ये वाला होगा, ठीक है? आपको थिसॉरस का भी काम लेना पड़ सकता है, डिक्शनरी का भी लेना पड़ सकता है, तो लिटरल ट्रांसलेशन के लिए ये सब जरूरी है. देन कम्स सेंस बेस्ड ट्रांसलेशन. सेंस बेस्ड, इसमें आपको जो भाव है सेंटेंस का हिंदी में, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसफ़र करना है, उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करना है, वो देखना पड़ेगा. तो सेंस बेस्ड, इसमें शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो भाव व्यक्त हो रहा है उसको इंग्लिश में किस तरीके से कन्वे करेंगे. देन कम्स इडियोमेटिक ट्रांसलेशन, है ना? भाषा कई बार इडियोमेटिक होती है, मुहावरेदार होती है, फ्रेजल वर्ब्स भी इसमें आ जाते हैं और ईडियम्स और प्रोवर्ब्स भी आ जाते हैं, तो उनके लिए इक्विवेलेंट ढूंढना इंग्लिश में, ये भी आपको आना चाहिए. नाउ दीज कैन बी डिस्कस्ड बेटर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. नाउ लिटरल ट्रांसलेशन. This kind of translation is easiest to carry out in simple information based sentences. आप खाली सूचना ही बता प्रदान की गई है किसी वाक्य में, सो उसको आप लिटरली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये सबसे इजी होता है काम. जैसे पेस ने किया भूपति पर पलटवार. नाउ दिस इज द हेडिंग ऑफ सम न्यूज़ आइटम. सो इसको आपने इंग्लिश में किया, पेस रिटेलिएट्स टू भूपति. अब पलटवार किया, पलटवार किया के लिए आप इंग्लिश में वर्ब यूज़ कर सकते हैं, रिटेलिएट करना. सो इसको हमने यूज़ कर लिया और नया स्ट्रक्चर इंग्लिश का बनाया, पेस रिटेलिएट्स टू भूपति. दिस इज लिटरल ट्रांसलेशन. फिर एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल न्यूज़ आइटम से लिया है मैंने. नई दिल्ली, भारत के दो टेनिस खिलाड़ियों की अहम की लड़ाई, ईगो. लड़ाई की कीमत लगता है पूरे देश को चुकानी पड़ेगी. करीब 2.5 दशक ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल्स की चमक से वंचित भारत को टेनिस के डबल्स में कुछ उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन महेश भूपति और लैंडर पेस की जंग बढ़ने से इस पर पलीता लगता नजर आ रहा है. पलीता लगता नहीं, दिस इज इडियोमैटिक. अब देखिए कि हम इस सेंस बेस्ड ट्रांसलेशन को किस तरीके से करेंगे. सो इसमें क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन द लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज डू नॉट मैच. अब लिंग्विस्टिक फीचर्स दोनों के अलग हैं, हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, उसके जो लिंग्विस्टिक फीचर्स होते हैं, लैंग्वेज वाली जो फीचर्स होती हैं, वो डिफरेंट होती है. बट देर इज़ अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मीनिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. अब देखें हम इसको कैसे कर सकते हैं. न्यू दिल्ली, द क्लैश ऑफ ईगोज, अहम की लड़ाई को हमने लिखा, द क्लैश ऑफ ईगोज बिटवीन द टू इंडियन टेनिस स्टार्स विल हैव टू बी एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल प्राइड. की कीमत पर, लड़ाई की कीमत लगता है पूरे देश को चुकानी पड़ेगी. उसके लिए हमने चुकाने के लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन हमने फ्रेज इस तरीके से किया है, विल हैव टू बी एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल प्राइड. डिप्राइव्ड ऑफ ए गोल्ड इन द ओलंपिक्स फॉर द लास्ट 25 ईयर्स. वंचित के लिए डिप्राइव्ड. इंडिया वॉज होपिंग फॉर ए गोल्ड इन टेनिस डबल्स बट द वॉर ऑफ वर्ड्स. नाउ पेस की जंग, उस हिंदी में खाली जंग आया है, बट वी नो इट इज़ नॉट दैट फिजिकल फाइटिंग, इट इज़ वॉर ऑफ वर्ड्स. तो ये आप अपने उसमें एक्सप्रेस करेंगे. वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन महेश भूपति एंड लैंडर पेस सीम्स टू ब्लो अवे दिस चांस टू. हाँ, पलीता लगा दिया, पलीता लगा दिया मतलब ब्लो अवे यूज़ किया हमने, ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया इसके लिए. तो ये सेंस बेस्ड ट्रांसलेशन है, आपने हिंदी का पैसेज का सेंस समझा और उसको इंग्लिश में अपने तरीके से ट्रांसफ़र किया उसको. देन वी कम टू इडियोमेटिक ट्रांसलेशन, मुहावरेदार. हियर द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन हिंदी इज ट्रांसफर्ड टू इंग्लिश along with the social, cultural and or political environment. This kind of translation carries the flavor of emotional and connotation meaning. Now example देखिए, बारिश ने खेला खेल, हेडिंग है ये किसी न्यूज़ आइटम का. नई दिल्ली, बारिश ने
दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले महत्वपूर्ण मैच को धो डाला। अंपायरों ने काफ़ी देर इंतजार करने के बाद मैच को रद्द करने का ऐलान किया। नाउ बारिश ने खेला खेल को देखिए हमने क्या है, मैच रेन्ड आउट। नाउ हिंदी में बारिश सब्जेक्ट था, बट इन इंग्लिश वी हैव मैच द सब्जेक्ट और रेन्ड आउट एक्टिव वॉइस में बना दिया हमने। तो बारिश ने खेला खेल है ना, बारिश ने खेल खेला, वहाँ सब्जेक्ट नाउन के रूप में बारिश आई है, बट हियर वी हैव यूज बारिश एज वर्ब, रेन्ड आउट। ठीक है, खेला खेल उस तरीके से एक्सप्रेस किया। रेन प्लेड स्पॉइल स्पोर्ट in the crucial tie between Delhi Daredevils and Kolkata Knight Riders. After a long wait for weather to improve, the umpires called off the match. रद्द करने का ऐलान किया। रद्द करने का ऐलान सिर्फ called off में एक्सप्रेस हो रहा है। So this is the way we translate. ये idiomatic है। Now translating idioms and phrases. अब इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, जरा देखिए। The meaning of a metaphorical idiomatic expression of Hindi can be happily translated to a metaphorical idiomatic expression of English. It is because Hindi and English have evolved in two different socio-cultural environments. Semantic equivalence of metaphorical expressions and idioms are aesthetically satisfying. बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है जब हम हिंदी के मुहावरों को इंग्लिश में खोजने की कोशिश करते हैं, उसका इक्विवेलेंट खोजने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा एस्थेटिकली सेटिस्फाइंग होता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ एन आर्ट। यू विल एंजॉय दिस आर्ट एक्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग। सच idioms and phrases are deeply rooted in human culture। और हर कल्चर के, हर सिविलाइजेशन के, हर सोसाइटी के अपने अलग idioms phrases होते हैं, उसकी रूटिंग होती है ह्यूमन कल्चर में। सम यूनिवर्सल सीमेंटिक इक्विवेलेंट्स आर अवेलेबल। कुछ तो आपको बिल्कुल एक जैसे मिल जाएंगे क्योंकि ह्यूमन बींग्स आफ्टर ऑल लगभग सेम है, बट इन सम केसेस इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ सीमेंटिकली इक्विवेलेंट ईडियम इन इंग्लिश। भाई हिंदी का जो मुहावरा है एज इट इज़ वैसा का वैसा आपको इंग्लिश में मिल जाए, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। then the translator takes recourse to paraphrase to put across the meaning। तो कई बार आपको जब मुहावरा नहीं मिला तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप उसको पैराफ्रेजिंग कर देंगे, अपने सिंपल वर्ड्स में उसी बात को कन्वे कर देंगे जो बात उस ईडियम से एक्सप्रेस हुई है। वी कैन कॉल सच ईडियम्स एंड मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस अनट्रांसलेटेबल। ये भी एक फीचर होता है ट्रांसलेशन का, कुछ चीज़ें अनट्रांसलेटेबल होती हैं, उसका भी ध्यान रखना है हमें, बिकॉज सीमेंटिकली इक्विवेलेंट ईडियम्स एंड मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस आर नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश। Now, translating idioms and phrases, it is really a cerebral exercise to translate idiomatic metaphorical expressions। बहुत माइंड यूज होता है, आपको खोजना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ट्रांसलेट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल देखिए, वंस इन ए ब्लू मून एग्जैक्टली करस्पॉन्ड्स टू ईद का चांद। अगर आप खोजेंगे तो आपको लगेगा कि वंस इन ए ब्लू मून से वही फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है जो हमारा हिंदी का ईद का चांद है। अब इंग्लिश में ईद से रिलेटेड कोई नहीं मिलेगा आपको ईडियम, बट वी नो दैट दिस ईद का चांद करस्पॉन्ड्स टू वंस इन ए ब्लू मून। और देखिए, अ ड्रॉप इन द ओशन कैन बी इक्वेटेड टू ऊंट के मुंह में जीरा। जो भाव ड्रॉप इन द ओशन से एक्सप्रेस हो रहा है, सेम इज बीइंग एक्सप्रेस बाय दिस हिंदी ईडियम, ऊंट के मुंह में जीरा। ब्लाइंड एज ए बैट के लिए हम लोग सूरदास यूज करते हैं। द हरक्यूलियन एफर्ट कैन बी ट्रांसलेशन द ऑफ भागीरथ प्रयास। हिंदी में भागीरथ प्रयास बोलेंगे उसको, हरक्यूलियन एफर्ट को। द एग्जाम्पल्स कैन बी मल्टीप्लाइड। नाउ एवरी लैंग्वेज हैज इट्स क्लिशेस। कुछ बंधे बनाए सेट फ्रेजेस होते हैं, उसको क्लिशेस कहा जाता है। प्रोवर्ब्स, idiomatic and metaphorical expressions in plenty। While translating them from Hindi, the translator has to find semantic equivalence। In most cases, such equivalents are readily available with the little loss of meaning and the discovery of new metaphor in English। तो खोजेंगे तो मिलेगा। Now let us come to some examples। So let us study the following examples। अब जिंदगी के उतार चढ़ाव, देखिए बिल्कुल इंग्लिश में ऐसा ही है, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। शीत युद्ध इज कोल्ड वॉर।
रंगे हाथों पकड़ना भी देखिए इंग्लिश में ऐसा ही है, कैच रेड हैंडेड। काला बाजारी इज ब्लैक मार्केटिंग। घड़ियाली आंसू क्रोकोडाइल टीयर्स। दीवारों के भी कान होते हैं, वॉल्स हैव ईयर्स, सेम। लाल फीता शाही इज रेड टेपिज्म। बिल्ली के गले में घंटी टांगना टू बेल द कैट, इंग्लिश में है। चाय के प्याले में तूफान, वी से स्टॉर्म इन द टी कप। कड़वा घूंट, हिंदी में घूंट है, लिक्विड है, लेकिन इंग्लिश में है बिटर पिल टू swallow। जिंदगी और मौत का सवाल, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। नाउ सम मोर एग्जांपल्स। जंगल की आग की तरह बात फैल गई, लाइक वाइल्ड फायर। चमत्कार को नमस्कार, इंग्लिश में है वर्शिप द राइजिंग सन। तूफान के पहले का सन्नाटा, लल बिफोर द स्टॉर्म। पलक झपकते ही, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। फूलों की सेज, इन इंग्लिश वी हैव अ बेड ऑफ रोजेस। 4 दिन की चांदनी, अब हिंदी में 4 दिन है लेकिन इंग्लिश में 9 days वंडर है, क्योंकि ये बाइबल से लिया गया है, बाइबल में 9 days का जिक्र आता है, तो ये कल्चरल स्पेसिफिक है। फटेहाल को इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग में होता है, फीचर में डिफरेंट है लेकिन सेंस वही कन्वे हो रहा है। ख्याली पुलाव बनाना, अब वी इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तो हमारा ख्याली पुलाव बनाने का ईडियम है, बट इन इंग्लिश वी हैव टू मेक कासल्स इन एयर। ऊँट के मुंह में जूरा जीरा, ए ड्रॉप इन द ओशन, वी हैव डिस्कस्ड। पलक पावड़े बिछाना, कॉर्डियल वेलकम है। एरा गैरा नथु कहरा, अब इंग्लिश में बोलते हैं हम एवरी टॉम डिक एंड हैरी। नाउ ट्रांसलेटिंग प्रोवर्ब्स, कहावतें। प्रोवर्ब्स आर सेंटेंशियल एक्सप्रेशंस इन एवरी लैंग्वेज, हर भाषा में, बोलियों में भी आपको मुहावरे, ये प्रोवर्ब्स मिलेंगे। अ प्रोवर्ब इन हिंदी कैन बी easily translated with semantically equivalent proverbs in English, but in case it is not available, paraphrasing technique is resorted to। पैराफ्रेज कर दीजिए अगर आपको नहीं मिल रहा तो। Proverbs are ordinary sentences. They embody and encapsulate meaning which has socio-cultural strings attached। अब जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, डज नॉट हैव एन इंग्लिश इक्विवेलेंट, नहीं मिलेगा आपको। और हिंदी वर्ड्स देख लीजिए, जलेबी, झूठा भोजन, लंगोटी, लड्डू, हैव नो इंग्लिश इक्विवेलेंट्स आइदर। ये अनट्रांसलेटेबल वाली फील्ड है। In such cases, the merit of translation depends upon the translator's resourcefulness, imaginative inventiveness and fertility। अब ये आप पर डिपेंड है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कितने रिसोर्सेज, माइंड के रिसोर्सेज, आपका इमेजिनेटिव जो आपका स्किल है वो कितने आप इन्वेंटिव हैं, उसको यूज़ करके, जैसे मैंने बताया था ये आर्ट है, तो इसको यूज़ करके आप अपने तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे। ही कैन कम आउट विद ही ब्लोज ऑफ द रूफ दैट प्रोवाइड्स शेल्टर। अब जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, वैसा का वैसा तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप अगर इसको इंग्लिश वाला देखेंगे तो सेंस वही कन्वे हो रहा है, ही ब्लोज ऑफ द रूफ दैट प्रोवाइड्स द शेल्टर। जिस छत ने उसको आश्रय दिया उसी को उड़ा दिया उसने, तो वही बात है। ही चॉप्स ऑफ द हैंड्स दैट फीड, जो हाथ उसको फीड करते हैं उसी को उसने काट डाला, चॉप्ड ऑफ, वही सेम। अब इन दोनों में से जो आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव ट्रांसलेशन, ये आर्ट है, क्रिएटिविटी आपकी काम आएगी इसमें, रचनात्मकता। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।